भक्ति लता से अलग, जैसे कुटी नाटी। किंतु यदि लता समय उठे उपशाखा, दुख शाखा of two kinds. One separate from original root, lata kripa, and some in lata. उपशाखाएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि धान के खेत में श्यामा गाछ, अलग, like in paddy field, some grasses who covers the original creeper, paddy field, and they take more water and grows up, and the mold root dries. श्यामा घास की भांति एक जो भक्ति लता से अलग, जैसे कुटी नाटी, भुक्ति मुक्ति वांछा जो तो असंख्यता देखा, निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जो उपासका एक प्रकार की ये उपशाखा बनी। भुक्ति बड़ी desire of tasting all these things, especially W, 3 W's. What 3 W? Wealth by man and fulfillment man. So these things, mukti is more dangerous than bhukti. No? And all life's kinds of their friendships, life's kinds of jog, siddhi, so many things. Nishiddhachar means श्री रूप शिक्षा के अंतर्गत कल हमने शिला गुरुदेव से श्रवण करना प्रारंभ किया था। यदि लता संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा आदि असंख्यतार लेखा, इस प्यार को श्रवण करना प्रारंभ किया था। यदि लता संगे उठे उपशाखा, लता का अर्थ क्या हुआ? भक्ति लता। यदि लता संगे, यदि लता के साथ में, अर्थात यदि भक्ति लता के साथ में उठे उपशाखा, यदि उसमें से लता संगे, लता के साथ में यदि उपशाखा उग आती है, उग जाती है, तो गुरुदेव ने बतलाना प्रारंभ किया, उपशाखा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो उपशाखा कहते हैं श्यामा घास को, खरपतवार को, धान के खेत में वो धान जैसे पौधे, धान के पौधे जैसे ही दिखाई देती है, उसमें बहुत कुछ अंतर दिखलाई पड़ता नहीं, देखने में एक जैसी, किंतु जब फल लगता है, धान लगता है, तब उसमें अंतर दिखलाई पड़ता है कि ओ ये तो धान है और ये श्यामा घास है, उसके ऊपर धान लगता नहीं है। तो इसलिए फल के द्वारा
फिर परिचय मिलता है। एक तो इसका नाम है उपशाखा, जिसकी जड़ जो है वो भक्ति लता की जड़ से, मूल से अलग है। भक्ति लता का एक मूल है श्रद्धा, वो अलग, और जो उसके साथ में उसके जैसी दिखाई देने वाली, उसके जैसा दिखाई देने वाला जो पौधे जैसा उग आता है, उसको कह रहे हैं, एक तो उसको कहते हैं उपशाखा। उसको तो जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। यदि कोई चाहता है कि धान जो है वो ठीक से निकले। भक्ति लता वो सुष्ठु रूप में बढ़ते हुए, वर्धित होते होते अपने जो मूल स्थान, मुख्य स्थान, वहाँ तक पहुँचे। यदि कोई ऐसे वाला चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? बहुत अधिक यत्नपूर्वक श्यामा घास को पहचान करके, पहचानने की योग्यता अर्जित करके, अथवा पहचानने वाले व्यक्तियों के निर्देश अनुसार उस श्यामा घास को पूरी तरह से जड़ से वो उखाड़ देता है। तब तो क्या होता है? भक्ति लता पुष्ट होके आगे बढ़ जाती है। अन्यथा भक्ति लता जो है वो तो बहुत छोटी हो जाती है, छोटी रह जाती है, सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। और दूसरी जो लताएं, श्यामा घास, वो बड़ी हो जाती हैं यदि इनको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंका जाए। ये हमने कल श्रवण किया था। दूसरा वाला जो उपशाखा है वो कौन से वाला है? उसको श्रील गुरुदेव संभवतः आगे वर्णन करेंगे, इसी में हम उसको श्रवण करेंगे। किंतु इसी धान के पौधे और श्यामा घास के विषय में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रबंध कह सकते हैं, उस प्रबंध को लिखा है। उसमें क्या कह रहे हैं? एक भूरु भयोरेका दलयोरेक काणतयो शाली श्यामा कयोर्भेदा फलेना परिचीयते। एक ही खेत में शाली धान और श्यामा घास उत्पन्न होती है। इन दोनों के ही पत्ते, आकार इत्यादि देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए केवल बाहरी आकार देखकर साधारण लोग इसके अंतर को नहीं समझ पाते। फल के द्वारा ही दोनों के वास्तविक अंतर को समझा जाता है। धान में से क्या निकलेगा? धान में से चावल निकलते हैं। चावल विष्णु के भोग में लगते हैं। वह भोग प्रसाद भगवान के शुद्ध भक्तों के शरीर को पुष्ट करके उनकी हरि भजन करने में सहायता करता है। ये तो कौन से वाला हो गया? धान का पौधा। धान के पौधे में से चावल निकलेगा। वो चावल क्या करेगा? उस चावल का भगवान को भोग लगेगा और फिर वही चावल जो भगवान को भोग लगा, प्रसाद बन के आया, वही प्रसाद फिर जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? उसी को ग्रहण करते हैं और वही चावल शुद्ध भक्तों के शरीर को पुष्ट करने वाला बन जाता है, उनको हरि भजन करने में सहायता करता है। अब इसी प्रकार से यदि किसी का जो भक्ति लता है
वो वास्तविक रूप में यदि पुष्ट होता है तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें फल किस चीज़ का लगता है? प्रेम फल। और उस प्रेम फल को आस्वादन कौन करता है? प्रेम फल को आस्वादन कौन करता है? एक और से माली, किंतु यहाँ तो फिर हो गया भोक्ता वाला काम। तो इसीलिए उसके ऊपर जो प्रेम फल लगता है वो वास्तविक कृष्ण प्रेम फल, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला फल वो लगता है। और फिर जब भगवान उसका भोग लगा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं जब उसको, तब वही क्या होता है? फिर प्रसाद स्वरूप भक्त को उसके शरीर को, आत्मा को परितृप्त करने वाला बन करके उनका पोषण करता है। इस प्रकार का उसमें भावना आता है। फिर बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, श्यामा घास के धान के पौधे के साथ एक ही समय उत्पन्न होने पर भी धान के पौधे के उपकार के लिए श्यामा घास को प्रारंभिक अवस्था में ही उखाड़ कर दूर फेंकना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में ही उखाड़ के फेंकना पड़ता है श्यामा घास को, नहीं तो पहले से ही वो क्या कर लेता है? पहले यदि ध्यान नहीं दिया तो वो फिर बहुत सारा जो खाद है, पानी है, वो सब ले लेता है, पहले से पुष्ट हो जाता है, लता कमज़ोर पड़ जाती है। श्यामा घास को उखाड़ कर नहीं फेंकने से धान के खेत की शोभा वर्धित नहीं होती। इसीलिए उपयुक्त समय पर श्यामा घास की छटाई नहीं करने पर धान को बोने वाले किसान के अभीष्ट की प्राप्ति में बाधा आती है। किसान कौन है? भक्ति लता का। भक्ति लता के बीज को बोने वाला किसान जो है, माली जो है, वो कौन है? साधक। गुरु कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से एक व्यक्ति को, साधक को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, श्रद्धा प्राप्त होती है, सेवा की वृत्ति का जो प्रारंभ, वो प्रारंभ होता है। और फिर वही वस्तु लेकर के, उसी बीज को लेकर के माली, किसान अपने हृदय रूपी क्षेत्र में उसको बोता है। तो इसलिए कह रहे हैं यदि उपयुक्त समय पर श्यामा घास की छटाई नहीं की जाए, उसको जड़ से उखाड़ करके नहीं फेंका जाए, तब फिर क्या होता है? किसान ने जिस उद्देश्य से इस भक्ति लता के बीज को लगाया था, उसको पानी दिया था, उसके लिए फेंसिंग बनाई थी, बेड़ा बनाया था, बेड़ लगाई थी, बेड़ नहीं बाड़ बोलते, बाड़ लगाया था, तो वो सब किया उसने। किंतु यदि धान की और श्यामा घास की छटाई नहीं करेगा तो उसके अभीष्ट की उसको प्राप्ति नहीं होगी, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। जो किसान धान को प्राप्त करने की आशा करता है, धान को बोने के बाद ही उसके द्वारा श्यामा घास को उखाड़ कर फेंकना उचित है। वैसा नहीं करने पर श्यामा घास का बीज जो है वो भूमि पर गिरकर बहुत अधिक श्यामा घास को उत्पन्न करेगा। श्यामा घास का भी अपना एक प्रकार का बीज होता है। थोड़े दिन तक अगर श्यामा घास को उखाड़ करके पहचाना नहीं, उसको उखाड़ करके फेंका नहीं, उसको वर्धित होने दिया, तो श्यामा घास के ऊपर भी क्या लगाते हैं? फिर उसके भी अपने बीज निकल आते हैं, और वो बीज फिर इधर उधर हृदय रूपी क्षेत्र में जाकर के वो इधर उधर गिर पड़ते हैं, और फिर श्यामा घास अधिक से अधिक वर्धित होती जाती है।
जिससे क्या होता है, किसान का परिश्रम और खर्च बढ़ जाता है। बाद में यदि वो पहले समय रहते उचित समय पर इसका ध्यान नहीं देता, तब फिर क्या होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि उससे बाद में यदि करने जाएगा तो उससे उसका बहुत अधिक परिश्रम होगा। पहले श्यामा घास अभी लगी छोटी सी है, उसी समय अगर उसको उखाड़ करके फेंके तो परिश्रम बहुत कम। एक तो वो स्वयं बड़ी हो जाएगी, उसका जड़ मजबूत हो जाएगा, उखाड़ने में परिश्रम लगेगा, साथ ही साथ में उसके बीज इधर उधर छिटक करके जगह जगह पड़ जाएंगे, उसके जैसी बहुत सारी और घास निकल आएगी, तो सबको हटाते हटाते परिश्रम लगेगा बहुत अधिक। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही इसको पहचान करके उसको उखाड़ फेंकना अच्छा। और यदि किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है काम, तब क्या होता है, खर्चा बढ़ता है। अगर थोड़ा थोड़ा श्यामा घास है, किसान किसी भी माली को पकड़ करके लगाएंगे, 2 घंटे काम करेगा, उतने में साफ हो जाएगा, पैसा उतना लेके वो चला जाएगा 2 घंटे का। मगर अगर पहले इसको बढ़ने दिया, बहुत दिन हो गए, बहुत अधिक घास उग आई, जब फिर उसको उखाड़ने के लिए कहेंगे तो उसका काम माली का 2 घंटे में पूरा होएगा नहीं। दूसरा कोई माली अगर आपने हायर किया, तब फिर उससे खर्च भी बढ़ जाएगा। धान के पौधे भी ठीक से बढ़ नहीं पाने के कारण अच्छी फसल नहीं दे पाएंगे। मूर्ख किसान श्यामा घास को धान का पौधा मानता है। मूर्ख किसान अर्थात जिसको अनुभव नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो श्यामा घास को भी धान का पौधा मानता है। वह श्यामा घास के स्थान पर कभी कभी धान के पौधे को भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब एक और विपत्ति आती है। वो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि एक व्यक्ति ने ये तो समझ लिया कि एक है धान का पौधा और दूसरा क्या है, श्यामा घास है। अब वो उसको उखाड़ के फेंकना किसको है, श्यामा घास को। धान के पौधे को रखना है। किंतु जो अनभिज्ञ है, जो जानता नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा उसने जानकारी एकत्रित किया हुआ है, उसका जो ज्ञान है वो कैसा है, साधारण भाषा में जैसे बोलते हैं, नीम हकीम खतराए जान। कोई हकीम है, वैद्य है, उसका अगर ज्ञान थोड़ा बहुत है, तो वो कभी कभी क्या बन जाता है, किसी व्यक्ति के लिए उसकी जान जो है खतरे में पड़ जाती है उसके कारण। इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर डेथ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो मूर्ख है, ऐसे वाला किसान, वो श्यामा घास को तो उखाड़ता नहीं, उल्टा धान के घास को ही उखाड़ करके फेंक देता है, धान के पौधे को। तो इसलिए कैसे वाली सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। धान के पौधे को नहीं उखाड़ना, कोई व्यक्ति करता है ऐसे वाला। कुछ समय ऐसा आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी होती है जहाँ पर व्यवहार इत्यादि के कारण वो व्यवहार को इतना अधिक गुरुत्व देता है कि वो उसका परमार्थ जो है, गुरुदेव की भाषा में गुरुदेव बोलते थे, उसका परमार्थ भले चूल्हे में चला जाए, उसकी वो चिंता नहीं करता। किसकी चिंता करता है, व्यवहार की। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बात एक बोल रहे हैं कि श्यामा घास को उखाड़ करके फेंकना है। कहीं श्यामा घास को हमने बचा लिया और दूसरी तरफ से जो धान का पौधा है उसको उखाड़ के फेंक दिया, तब तो पूरी तरह से क्या होएंगे,
पूरी तरह से अपना हानि उठाएंगे, हानि होएगी। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध वैष्णवों का जीवन केवल विष्णु की सेवा के लिए होता है। विष्णु सेवा के अलावा उनका अन्य कोई काम नहीं है। भक्त एवं तथाकथित नामधारी धार्मिक, ज्ञानी, योगी, कर्मी, मायावादी, कपटी भक्त आदि बाहरी रूप से देखने में प्राय लगभग एक जैसे होते हैं। कौन कौन? उसके लिए प्रभुपाद जी ने नाम दे दिए तथाकथित नामधारी धार्मिक व्यक्ति है। अभी उनके लिए शुद्ध साधु, गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद इत्यादि ये भी धार्मिक हैं, और जो मायावादी हैं वो भी धार्मिक हैं। जो कर्मी हैं वो भी साधु हैं, जो ज्ञानी हैं वो भी साधु हैं। उनके लिए सारे एक ही हैं। बाहरी रूप से देखने में प्राय सारे लगभग एक जैसे हैं। तो इसीलिए अभी इनमें से कौन सा श्यामा घास और कौन सा जो धान का पौधा, उसको समझना पड़ता। साधारण लोग दोनों श्रेणी के लोगों को, अर्थात भक्तों को भी, शुद्ध भक्तों को, और दूसरे कर्मी, ज्ञानी, मायावादी इत्यादि, इन सभी को क्या मानते हैं? धार्मिक और साधु मानते हैं, दोनों श्रेणी के लोगों को ही। किंतु फल के द्वारा दोनों के अंतर को जाना जा सकता है। फल क्या होता है? अब श्रील प्रभुपाद जी ने इसको संक्षेप में बता दिया कि फल के द्वारा दोनों के अंतर को जाना जा सकता है। वो क्या है? शुद्ध भक्त के संग के फल स्वरूप भगवान की अहेतु की सेवा करने की आकांक्षा वर्धित होती है। यदि ये सारे देखने में तो एक जैसे हैं, शुद्ध भक्त भी, कर्मी ज्ञानी भी, नामधारी भक्त भी, कपटी भक्त भी, जो प्रभुपाद जी ने सारे नाम दिए, देखने में सारे एक ही हैं, किंतु फल के द्वारा क्या होगा? दोनों के अंतर को जाना जा सकता है। यहाँ पर अब अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। हमारे लिए और सारे जो लोग हैं, हम लोग तथाकथित नामधारियों के संपर्क में भी आते नहीं अधिक, कर्मी, ज्ञानी, योगी, मायावादी के संग में भी अधिक आते नहीं, किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से भक्त एवं कपटी भक्त, एक हो गया भक्त अर्थात धान का घास, धान का पौधा, और दूसरा क्या हो गया? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त हो गया धान का पौधा, और कपटी भक्त कौन सा हो गया? श्यामा घास। ये दोनों देखने में एक जैसे होने पर भी बाहरी रूप में साधारण लोगों के लिए दोनों एक जैसे दिखाई देने पर भी श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि किंतु फल के द्वारा दोनों के अंतर को जाना जा सकता है। वो फल क्या है? कह रहे हैं शुद्ध भक्त का जब एक व्यक्ति संग करेगा, उसके फल स्वरूप भगवान की अहेतु की सेवा करने की आकांक्षा वर्धित होती है। अहेतु की सेवा क्या होता है? महाराज जी की भाषा अनुसार इसको समझ करके रखना है। अहेतु की सेवा, जिस सेवा के पीछे, जिस सेवा के बदले में किसी व्यक्ति के हृदय में कोई भी कामना नहीं होती जागतिक, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, उसका कोई हेतु नहीं होता, इसके बदले में मुझे कुछ भी मिले, जागतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि, वो उसके हृदय में नहीं रहता। ये शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव होता है। इसी से पता चलता है कि वो क्या है? धान का पौधा है, वो शुद्ध भक्ति लता है,
उसके ऊपर प्रेम फल लगा है और उस प्रेम फल को भगवान ने आस्वादन करके उच्छिष्ट के रूप में उनको दिया है, अपने प्रसाद के रूप में दिया है। वो स्वयं उसको ग्रहण करते हैं और अन्यों में उसका वितरण करते हैं। ये जो सारी वस्तु किसके द्वारा प्रकटित होती है? फल के द्वारा। फल मतलब उनके संग के प्रभाव से मुझे किस फल की प्राप्ति हुई। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं शुद्ध भक्त के संग के फल स्वरूप भगवान की अहेतु की सेवा करने की आकांक्षा वर्धित होती है। दूसरी ओर कर्मी, ज्ञानी, योगी और कपटी भक्तों के साथ रहने से कृष्ण की सेवा की कामना के अलावा अन्य अन्य अभिलाषाएं, धर्म, अर्थ, काम अथवा सिद्धि और मोक्ष की कामना हृदय में वर्धित होती है। तो अब यहाँ पर श्यामा घास और जो धान का पौधा, उसको श्रील प्रभुपाद जी ने किस दृष्टिकोण से दिखला दिया, उसको समझ लेना है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति दिखावटी, धार्मिक और वास्तविक पारमार्थिक शुद्ध भक्तों के स्वरूप को ठीक ठीक रूप में जानकर असत संग को संपूर्ण रूप से दूर करके साधु संग करेंगे। यदि कोई कहे साधु संग भी करूँगा, असत संग भी करूँगा, ऐसा विचार रहने पर साधु संग का फल प्राप्त नहीं होता। श्यामा घास को नहीं उखाड़ फेंकने से धान का पौधा नहीं बढ़ सकता। तो श्यामा घास क्या हो गया? अब प्रभुपाद जी की भाषा के अनुसार असत संग, और असत संग के फल से जिस जिस वस्तु का प्राप्ति करने का कामना उत्पन्न होता है वो हो गया श्यामा घास। और सत्संग के प्रभाव से जिस फल को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के हृदय में लोभ जागृत होता है उसका नाम क्या है? धान का पौधा, भक्ति लता। भगवान के भक्तों को किसी भी प्रकार का विवर्त ग्रस्त अर्थात अंदर और बाहर में भिन्न व्यक्ति प्रताड़ित नहीं कर सकता। जो भगवान के भक्त हैं उनको ऐसा वाला व्यक्ति जो अंदर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है, वो भगवान के भक्तों को वास्तविक रूप में प्रताड़ित नहीं कर सकता, अर्थात तो उनको किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाता। जो भगवान के भक्त हैं वो असाधु को साधु अथवा साधु को असाधु कहकर स्वीकार नहीं करते। अर्थात श्यामा घास को धान का पौधा मान लेना, धान के पौधे को श्यामा घास मान लेना, ये साधु नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। किसान जो वास्तविक किसान है, जिसको अनुभव है, वो ऐसा नहीं करता। वे असाधु को साधु अथवा साधु को असाधु कहकर स्वीकार नहीं करते। साधु कौन सा है? धान का पौधा। साधु, साधु शब्द का अर्थ क्या होता है? सद्वस्तु को धारण करने वाला, एक प्रकार का अर्थ है ये। एक जब बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने गुरुवर्गों के विचार को बहुत सुंदर सुष्ठु रूप में समझ करके उसका जब परिवेषण कर दिया, कथा कर दी उसकी अच्छी तरह से, सबको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई,
तो जिनको जो श्रोता हैं सारे वो अपने मुख से क्या बोलते हैं? साधु साधु। इसका अर्थ क्या? कि आपने जो सब कुछ बोला है वो परम सत्य, परम आनंद प्रदान करने वाला, परम वस्तु को प्राप्त कराने के लिए लोग जागृत कराने वाला, साधु साधु। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भक्त बनने की कामना करता है वो असाधु को साधु अथवा साधु को असाधु कहकर स्वीकार नहीं करता। साधु साधु है और असाधु असाधु है। जो महाजनों के विचारों का उल्लंघन करते हैं और अपने इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अत्यधिक आस्था स्थापित करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? वो शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव को अन्य साधारण मनुष्यों की भांति भ्रांत मानकर उन्हें सुधारने अथवा उन पर शासन करने की चिंता का पोषण करते हैं। अब अंत में कह रहे हैं, कपटी को और भक्त को, असाधु को और साधु को केवल बाहरी वेश के द्वारा नहीं जाना जा सकता। श्यामा घास को, धान के पौधे को केवल बाहरी आकार के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। दोनों एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। उसके ऊपर जब थोड़ा सा फल लगने लगता है तब उसके द्वारा उनकी पहचान होती है, कौन सा श्यामा कौन सा धान। इसीलिए भ्रम आदि 4 प्रकार के दोषों से युक्त दुष्ट बद्ध जीव साधु और असाधु, धान्य और श्यामा के अंतर को नहीं समझ पाने के कारण विपथगामी होते हैं। वो विपथगामी होते हैं, नहीं समझ पाते साधु कौन है असाधु कौन है, श्यामा कौन सी घास है और धान कौन सा है। इसलिए विपथगामी होते हैं, शुद्ध पथ पर नहीं चल पाते, महाजनों के पथ पर नहीं चल पाते। साधु तथा असाधु को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम वचन यहाँ पर जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं साधु तथा असाधु को पहचानने के लिए महाभागवतों का संपूर्ण अनुगत्य और उनके निर्देशों के अनुसार जीवन यापन करना होता है। नहीं तो श्यामा को उखाड़ने जाकर धान को उखाड़कर फेंकने की ही बहुत अधिक संभावना रहती है, फलस्वरूप सर्वनाश हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर अंत में उपदेश प्रदान कर दिया कि हमें पता नहीं चलता श्यामा घास कौन सी है और धान का पौधा कौन सा है, किसको पहचान होएगी। उसके लिए बोल रहे हैं साधु तथा असाधु को पहचानने के लिए महाभागवतों का संपूर्ण अनुगत्य, थोड़ा बहुत अनुगत्य नहीं, मेरे मन के अनुसार अनुगत्य नहीं, जो मेरे लिए अच्छा उसका नाम अनुगत्य। अनुगत्य शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण रूप में अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके उनकी स्वतंत्रता में, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना आनंद पूर्वक। तोमार इच्छाए आमार इच्छा मिशाइनु। हे प्रभु, मैंने आपकी इच्छा में अपनी सारी इच्छाओं को मिला दिया। दूसरा क्या कहते हैं? आमार नहीं तो आमी। अब मैं अपना नहीं रह गया। आमार नहीं तो आमी, अब मैं अपना नहीं रह गया, मेरी स्वतंत्रता नहीं रह गई। मैंने स्वेच्छा पूर्वक अपनी स्वतंत्रता को आपके हाथ में दे दिया। मारो भी राखो भी, जाई इच्छा तो मारो, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार।
मेरे को मारो, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव ने कहा मुझे नग्न रखो, मुझे कौपिन पहनाओ, सन्यासी बना दो, अथवा जिस किसी प्रकार से रखो, आपकी जैसी इच्छा, मैं तो शरणागत हूं। इसलिए कायिक शरणागति, वाचिक शरणागति, मानसिक शरणागति, कितनी प्रकार की शरणागति का नाम दिया। सहज नहीं है अनुगत्य करना, सहज नहीं है शरणागत होना, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ना। कैसे छोड़ना? इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। महाभागवतों का संपूर्ण अनुगत्य, 50% नहीं, 99% नहीं, 1% 2% के तो छोड़ ही दो। संपूर्ण अनुगत्य जब कोई महाभागवतों का संपूर्ण अनुगत्य जब करता है और उनके निर्देश के अनुसार जीवन यापन करता है, तब जाकर के उसको क्या होता है? साधु और असाधु की पहचान होती है। साधु और असाधु मतलब शुद्ध साधु, शुद्ध भक्त और कपटी, श्यामा और धान, इसका जो पहचान उसको तब होता है, नहीं तो उसको होता नहीं। अगर ऐसे वाला नहीं करे कोई, महाभागवतों के अनुगत्य में, संपूर्ण अनुगत्य में और उनके निर्देशों के अनुसार यदि जीवन यापन नहीं करे, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत अधिक संभावना किस वस्तु की होती है कि वो क्या करेगा? वो श्यामा को उखाड़ने जाकर धान को उखाड़ कर फेंक देगा और फलस्वरूप सर्वनाश करेगा अपना। इस प्रकार का ये एक प्रबंध, किसी एक समय इसको अनुवाद किया था, आज कुछ देखते हुए वो मिल गया। तो जैसा भी हो, तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि एक प्रकार का ये क्या है? उपशाखा, इसका नाम भी उपशाखा। और फिर दूसरी प्रकार का कौन से वाला होता है, उसको हम लोग पहले इसमें श्रवण करते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। योग सिद्धि, so many things। निषिद्धाचार, निषिद्धाचार किसको कहते हैं? जो भक्ति के लिए हानिकारक मानकर और उनके लिए निषिद्ध क्रिया है, वैष्णव अपराध इत्यादि, अनर्थ, इसके अतिरिक्त ये 4 प्रकार के स्त्री संग, जीव हिंसा, शराब पीना, जुआ पासा खेलना, इसका अतिरिक्त असंग, कुसंग, मायावादी संग, सजिया सखी व्यक्ति इत्यादि का संग। So all these things are, and kutinati. Kutinati means who? कल हमने श्रवण किया था इसको भी, निषिद्ध आचार को संक्षेप में, उसी को ही गुरुदेव ने थोड़ा सा विस्तार करके बतलाया अभी। अब ऐसे हम साधारण रूप में क्या सुनते हैं कि ओ जो भक्ति करने के लिए आया है, अभी बिल्कुल नया नया है, 2 दिन पहले 4 दिन पहले भक्तों से मिला है, उसको बतलाना पड़ता है तुम क्या करना, अभी प्याज लहसुन मत खाओ, मांस मछली ये मत लो, मदिरा इत्यादि का सेवन मत करो, अवैध स्त्री संग मत करना, ताश पासा जुआ खेलना ये सब नहीं करना, ये सब वस्तुएं बतलाते हैं। थोड़े दिनों के बाद में क्या हो जाता है कि मैं तो ये सारा कुछ पालन करता हूँ, मैं तो ये सारा कुछ पालन करता हूँ, अब तो मैं साधु बन गया हूँ। किंतु गुरुदेव की एक और कोई कथा श्रवण की थी, उसमें गुरुदेव बतला रहे हैं, उसमें
कुछ इस्कॉन के भक्त लोग, सन्यासी इत्यादि, तमाल कृष्ण महाराज और लोग साथ में गुरुदेव के बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे को एक बात बतलाओ कि एक व्यक्ति जो है वो चाय पीता है अथवा सिगरेट पीता है, कभी कभी शराब भी पीता है, एक इस प्रकार का व्यक्ति है। और एक दूसरी प्रकार का व्यक्ति है जो क्या करता है, वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव को दुख देता है, उनका विरुद्ध आचरण करता है। तो इन दोनों में से किसका संग अधिक खराब है, किसका संग संपूर्ण रूप में त्याज्य है, किसका संग त्याज्य है? तो कह रहे हैं जो वैष्णव अपराधी, वैष्णव विद्वेषी, वैष्णव निंदुक, इसका संग बहुत खराब हो। शराब पीने वाले के साथ फिर भी बैठूंगा तो अधिक कुछ हानि नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटा सा नशा करता है, छोटा सा उसका जो अवैध कार्य करना है वो होता है, जीव हिंसा बहुत छोटी वाली करता है। श्रील स्वामी महाराज जी ने भी इस प्रकार का एक बात बतलाया किसी को कि यदि तुम्हारा मांस खाना छूटता नहीं, बहुत तुम्हारा इस प्रकार का संस्कार है, तब तुम क्या करना, गौ मांस इत्यादि को छोड़ देना, उसको नहीं करना। आवश्यकता बहुत अधिक है, छोड़ ही नहीं पाते हो, तब क्या करना? तब फिर तुम जो मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, उसका मांस खाना, गाय का मांस खाना नहीं। तो बोलते हैं मांस तो मांस ही होता है, उसमें क्या असुविधा है? तब श्रील स्वामी महाराज जी ने बताया बहुत बड़ी असुविधा। एक व्यक्ति को आप अगर दूसरी सीढ़ी से धक्का दोगे और एक दूसरे व्यक्ति को आप 50वीं सीढ़ी से धक्का दोगे तो क्या दोनों को चोट बराबर लगेगी? दोनों को तो चोट बराबर नहीं लगेगी। एक खड़ा था दूसरी सीढ़ी के ऊपर, अगर उसको धक्का दिया वो तो थोड़ा सा गिरेगा, हो सकता है संभल भी जाएगा, लगेगी ही नहीं। किंतु एक खड़ा था 50वीं सीढ़ी पे, अगर उसको धक्का दिया तब तो उसका बहुत बड़ा हानि होगा, और उसका जो हानि होगा, उसको जो कष्ट पहुंचेगा, उसका कष्ट तुम्हारे को मिलेगा। फिर इसी प्रकार से ये तो श्रील स्वामी महाराज जी ने बता दिया। तो जीव हिंसा के अंतर्गत छोटा प्राणी, उससे छोटा, अभी जो घास है उसमें भी प्राण है, जो फल फूल है उसमें भी प्राण है, किंतु तब भी उसको ले सकते हैं हम लोग, उसको उखाड़ करके भगवान को दे सकते हैं। गोभी तोड़ करके ले आओ, परमल तोड़ करके ले आओ, दाल का सूख जाने पर उसको ले करके आओ, ये सब लगेगा भोग में। किंतु जो दूसरा वाला वस्तु है, जो मांस इत्यादि है, उसको देना निषेध। क्यों? इसी भावना के साथ में निम्न से निम्न चेतना जहाँ पर होती जाती है वो अलग वस्तु। नहीं तो शास्त्र बोलते हैं इस प्रकार का एक वचन कि जीवनस्य जीवनम, क्या एक ऐसा वाला वचन है जो एक व्यक्ति का, एक जीव का भोजन जो है वो दूसरा जीव ही है, हैं? जीव जीवस्य भोजनम, इस प्रकार का कोई वचन है, मेरे को अभी स्मरण संस्कृत में आता नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भोजन करना आवश्यकता पड़ता तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम जो वैष्णवों के प्रति विद्वेष करोगे, वो करोगे तो बहुत हानिकारक। इसलिए गुरुदेव ने कहा यदि संग करना पड़े दोनों में से, एक है मांस, वो मद्यपान करता है और धूम्रपान करता है, उनका संग करना पड़े तब भी अच्छा, किंतु वैष्णव अपराधी का संग करना पड़े बहुत खराब हो।
इस प्रकार का गुरुदेव ने बोला। तो अभी ये सब किसके अंतर्गत बता रहे हैं? निषिद्धाचार के अंतर्गत। अब हमारे अनुसार तो ये सबसे पहले व्यक्ति को बताना पड़ता है, किंतु ये रूप शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। निषिद्धाचार, कुटी नाटी, भुक्ति, ये सब कुछ किस में आ रहा है? श्री रूप शिक्षा में। इतना महत्वपूर्ण वस्तु है रूप शिक्षा। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी में शक्ति का संचार करके 10 दिन तक उनको उपदेश प्रदान किया, और उसी के अंतर्गत किस वस्तु को ले रहे हैं? ये समस्त वस्तुओं को। किस लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा आधार है, ये फाउंडेशन है। यदि यही मिसिंग होती है, उसके ऊपर रस का महल नहीं बन सकता। हवा में रस का महल बनता नहीं। अगर बना करके कोई रख भी ले, तब कब तूफान आएगा, चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, टूट जाएगा साथ ही साथ में तूफान आने से। ये बिल्डिंग, इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा, 2 घर छोड़ करके जो बिल्डिंग, उसका फाउंडेशन खराब, कैसे पता चलेगा? या दोनों की फाउंडेशन में इसकी फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग, उसकी फाउंडेशन थोड़ी कम स्ट्रांग, ये कब पता चलेगा? अभी पता चलेगा? अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए पता चलेगा नहीं। जब हल्का सा भूकंप आएगा, तब उस समय पता चलेगा। वो गिर जाएगी और ये नहीं गिरेगा। ऊपर से हो सकता है वो ज़्यादा सुंदर हो दिखने में, ये कम सुंदर हो सकती है दिखने में, किंतु अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, तब फिर क्या होगा? भूकंप आने पर वो गिर जाएगी, इसका गिरना होगा ही नहीं। तो इसलिए जो ये सारी बातें पहले जो बतलाए, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, फिर अभी जो बतला रहे हैं, यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा आदि जतो असंख्य तार लेखा, कुटी नाटी, निषिद्धाचार, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा गण, ये जो सारी नाम बता रहे हैं, इन सारी वस्तुओं के स्वरूप को समझ करके उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन, जीवन का गठन, अपने आदर्श का गठन, गुरु वर्गों के आदर्श को ग्रहण करना, उसी के अनुरूप जीवन यापन करना, ये है बहुत बड़ी फाउंडेशन। अगर ये वाला ना हो तो ऊपर जो रस का महल बनेगा, वो शिला रूप गोस्वामी जिस रस के भंडार को देना चाहते हैं, महाप्रभु देना चाहते हैं, वो टिक नहीं पाएगा फिर। इसलिए ये वाले जो सारी वस्तुएं, इसको पालन करना, इसको जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को ये सब बातें बता रहे हैं। किंतु किस रूप में बता रहे हैं? एक शब्द बोल दिया केवल, निषिद्ध आचार, उसी से उनको पूरा समझ आ गया। श्रोता का इतना बड़ा अधिकार है, और हमारे को बहुत बड़ा बड़ा विस्तार से बताने पर भी हम लोग जिस समय आता है फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते। बताया बहुत बड़ा करके, बार बार रट लिया हमने। जैसे गुरु महाराज जी कथा सुनाते थे, एक व्यक्ति ने पक्षियों को सिखलाया बार बार। क्या सिखलाया? कि ये देखो, जो तुम चुगते हो इसका नाम दाना, ये दाना है, ये दाना है, ये दाना है। दाना बार बार दिखा करके, ये दाना है, ये दाना है, ये दाना है, उनको सिखला दिया। फिर दिखा दिया, पूरा पूरा सिखा दिया, दिखा दिखा करके, बोल बोल करके। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बहेलिया मतलब मारने वाला, जाल बिछा करके पकड़ने वाला। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। किंतु अब बहुत दिन तक सिखाते सिखाते उस व्यक्ति को लगा अब ये सीख गए पूरी तरह से, कोई निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता का बात ही नहीं। और
कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, एक बहेलिया आया, उसने जगह जगह दाना अपना डाल दिया। पक्षियों बोलते बोलते भी जा रहे हैं। बहेलिए को क्या लगा, बहेलिया कहने लगा भैया इनको तो किसी बड़े व्यक्ति ने बहुत अच्छा सिखा दिया, तो ये तो दाना चुगने आएंगे नहीं, मैं जाल डालने से भी ये तो फंसेंगे ही नहीं उसमें। तब फिर किसी और ने उनको समझा दिया, अरे ये तो पक्षी है, केवल रट लिया है, परीक्षा तो करके देख ले, निरुत्साहित क्यों होता है। बहेलिये ने अपना जाल खोला, दाना डाला, पक्षी आ गए। बोलते हैं सब जगह घूमते घूमते, क्या बोलते हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं, किंतु वही काम कर रहे हैं। दाना डाला, आ गया, खाने लगता है, बहेलिया अपना जाल बिछा करके बंद कर देता है, उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार से तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते थे ऐसे वाले श्रोता बनना नहीं, ऐसे वाला रट्टा लगाने वाले बनना नहीं। जो शिक्षा दी जा रही है उसका सार ग्रहण करके, उसको समझ करके, उसको अपने जीवन में उतारना। इसीलिए यहाँ पर लगता है ये क्या रूप शिक्षा चल रही है क्या, निषिद्धाचार। हम लोग पहले दिन जो बिल्कुल नए नए आते हैं उनको बताना पड़ता है ये सारा कुछ, तो मांस मत खाना, मदिरा मत लेना, धूम्रपान मत करना और नशा मत करना। गुरुदेव ने 3W जो बोले वो क्या है, वाइन, वेल्थ एंड वुमेन। उसमें दो तो हो गए, कनक कामिनी, वेल्थ मतलब कनक और वुमेन मतलब कामिनी, और तीसरा क्या बता दिया, वाइन। वाइन प्रतिष्ठा के अंतर्गत, प्रतिष्ठा ही वाइन है। बहुत बड़ा नशा, बहुत बड़ा नशा। श्रीला प्रभुपाद जी की भाषा में महाराज जी हम लोगों को सुनाते थे। प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया उसको, माया का अंतिम दंशन। दंशन क्या होता है, डसना। जैसे बिच्छू डसता है, सांप डसता है, तो इसलिए माया का अंतिम दंशन जो होता है, यदि कोई उससे बच पाए, उसके उस दंशन को वो निरर्थक कर दे अपने प्रभाव से, गुरु कृपा के बल से, भगवत कृपा के बल से, तब वो पार पाता है। तो इसलिए ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये साधारण बातें नहीं हैं, ये है फाउंडेशन। जो पालन करता है उसका दिखलाई भी देगा नहीं बहुत सारे लोगों को। फाउंडेशन किसी को दिखाई देती है, दिखाई देती नहीं। उसको कोई भी पेंट नहीं करता, कोई उसको अच्छा अच्छा आकार नहीं देता। देखने में सुंदर होनी चाहिए, बाहर छत पे पहली मंजिल पे कुछ बनाएंगे ऐसा दिखाई देना चाहिए, बाहर से सुंदर हो, ये हो वो हो, किंतु फाउंडेशन के लिए कोई करता है ऐसे वाला? फाउंडेशन के लिए कोई नहीं करता ऐसा। इसलिए जो प्रभुपाद जी, गुरुदेव, जो महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को बता रहे हैं, जो गुरुदेव यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षाएं कैसी वाली हैं, ये बहुत बड़ी फाउंडेशन। उसी रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। Bad things, all the bad things are positive, they are not helpful for bhakti. जो भक्ति के लिए हानिकारक है उसके लिए जब मैं इसको आज से करता संकल्प प्राप्त विपर्य, जिसमें भी मैं भक्ति के जितने भी भाव हैं उनको अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। मैं नाटी ना मीन्स नेगेटिव थिंग्स। गुरुदेव में क्या बता दिया, दृढ़ संकल्प करो इसका। दृढ़ संकल्प क्या होता है, दृढ़ क्या होता है, पहले तो दृढ़ का मतलब होता है जैसे फाउंडेशन बहुत दृढ़ बनाना। दृढ़ मतलब मजबूत।
बहुत मजबूत दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं क्या करूँगा, जो भक्ति के अनुकूल है वस्तु उसी को स्वीकार करूँगा, जो भक्ति के प्रतिकूल उसको त्याग करूँगा। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। मैं अंगीकार करता हूँ, बाहरी रूप में नहीं, मौखिक रूप में नहीं, हृदय से अंगीकार करूँगा, इसको स्वीकार करूँगा, पालन करूँगा। आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम। अनुकूल्यस्य संकल्पम, संकल्प करना पड़ता है। संकल्प किसको कहते हैं? प्रतिज्ञा करने को। कैसी वाली प्रतिज्ञा? प्रार्थना मूलक प्रतिज्ञा। हे प्रभु, मैं इस कार्य को करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ, मेरे हृदय में कामना जाग उठी है कि मैं ये व्रत करूँ, मेरे हृदय में कामना आ गई है कि मैं पूरा जीवन ये वाला व्रत पालन करूं। इसका नाम क्या होता है? संकल्प। मैं कर पाऊं, बीच में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो जाए, मेरे को कोई भी व्यक्ति अपने इस प्रतिज्ञा से इधर से उधर हिला डुला ना पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इसका नाम होता है संकल्प। संकल्प करना, मैंने व्रत किया है, आज एकादशी का व्रत किया है, आज मैंने अन्न ग्रहण नहीं करना। इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरे को जोर करके ऐसा ना करा दे, कोई परिस्थिति ऐसी ना आकर के खड़ी हो जाए कि कोई मेरे को मेरी अचेतन अवस्था में अन्न दे दे, कोई मेरा ऐसा अपना मन ना हो जाए दुष्ट, कहीं मैं भूल ना जाऊं, भूल से भी मैं अन्न उस दिन मुख में ना डाल बैठूं। ये जो प्रार्थना करते हुए एक व्यक्ति जो प्रतिज्ञा करता है, कामना करता है पालन करने की, इसका नाम होता संकल्प। इसलिए व्रत जो होते हैं, उपवास जो होते हैं, ये एक दिन का होता नहीं है। श्रील हरिदास ठाकुर, उन्होंने क्या व्रत लिया हुआ था? श्रील प्रभुपाद जी ने क्या व्रत लिया? हरिदास ठाकुर का व्रत था नित्य प्रति मैंने क्या करना है? 3 लाख हरि नाम करना। और श्रील माधवेंद्र पुरीपाद ने क्या व्रत लिया? उनके व्रत का नाम है बिना मांगे जो मिलेगा, अयाचित वृत्ति। ये उनका व्रत धारण किया उन्होंने। परीक्षित महाराज ने क्या व्रत धारण किया? प्रायो उपवेशन व्रत। जब तक मृत्यु आकर के सामने उपस्थित नहीं हो जाती, तब तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगा। ये संकल्प करते हैं और संकल्प पूर्ण हो जाए मेरा, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दृढ़ संकल्प, जो भी अवस्था क्यों ना आ जाए, मेरे को अपने जागतिक कितने भी हानियां क्यों ना दिखाई दे रही हों, किंतु तब भी मैं जो प्रतिज्ञा करूँगा उसका पालन करूँगा, उसमें सफल हो जाऊँ। हे प्रभु, ऐसी मेरे ऊपर कृपा रखना। ये जो प्रार्थना मूलक, जैसे गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में संकल्प करवाते थे। नवद्वीप परिक्रमा के प्रारंभ में पहले एक दिन पूर्व क्या करवाते हैं? संकल्प। उसमें गंगा जी से, यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, जल हाथ में लेकर के मंत्र बोल करके, हे प्रभु, मैं सचमुच में ये व्रत ले रहा हूँ, मेरी कामना है मैं ब्रज में 1 मास तक रह पाऊँ, मैं गुरु वैष्णवों की कथा सुन पाऊँ, मैं उनके संग का लाभ उठा पाऊँ, मनुष्य जन्म को सफल बना पाऊँ। हे प्रभु, मेरी जो कामना अभी उत्पन्न हुई है ये परिवर्तित ना हो, इसमें सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार का जब एक व्यक्ति हृदय में कामना रखता है, तब इसका नाम क्या होता है? दृढ़ संकल्प। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं अभी यहाँ पर कि इस दृढ़ संकल्प कर लो। क्या संकल्प? आनुकूल्यस्य संकल्पम। जो भक्ति के मेरे अनुकूल है, मैं उसको क्या करूँगा? स्वीकार करूँगा सहर्ष। भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे करेला खाना अच्छा नहीं लगता, कड़वा है। इंजेक्शन लगवाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी सी व्यथा जैसी लगती है।
किंतु किसी नियम इत्यादि मानने में कभी कभी असुविधा बोध होती है, किंतु तब भी अगर मेरा मंगल उसमें होता है, तब क्या करता है एक व्यक्ति अपनी आप से ही कहता है कि भाई मेरे को कोई औषधि ला दो, भाई मेरे को इंजेक्शन इत्यादि लगा दो, कोई बुला लो तो डॉक्टर को, मेरे को इंजेक्शन लगा दे। क्यों? पता है मेरे लिए क्या है, ये श्रेय, अच्छा है मेरे लिए। उसी प्रकार से आनुकूल्यस्य संकल्पम, भक्ति के जो अनुकूल हो उसके लिए मैं दृढ़ संकल्प ग्रहण करूंगा, और जो भक्ति के प्रतिकूल उसका विवर्जन, वर्जन मतलब त्याग, विवर्जन मतलब संपूर्ण रूप से त्याग, उसका रत्ती भर भी रखूंगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति रोग को चाहता है कि बहुत अधिक तो ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत रहे तो कोई बात नहीं, रोग को क्या करना पड़ता, जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ता। सद वैद्य रोग को जड़ से उखाड़ करके फेंकता है। तो इसलिए प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम, ऐसा कह रहे हैं, संकल्प कर लो। इसमें जो जो बातें बताई हैं महाप्रभु ने, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, जीव हिंसा करना नहीं, कुटिनाटी का भी अर्थ बता रहे थे। कुटिनाटी, कुटिनाटी इसका मतलब क्या है, ये एक ही शब्द है, कुटिनाटी। कु मतलब खराब वस्तु, नाटी नहीं करना, कभी भी नहीं करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, खराब वस्तु, कुत्सित वस्तु, कुसंग। इसलिए कुटी नाटी मतलब कि जो कु वस्तुएं हैं उसको नहीं करना, नेगेटिव है ये वस्तु। जीव हिंसन इत्यादि नहीं करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करना। देखो गुरुदेव अभी और क्या बता रहे हैं। मैं नाटी नेगेटिव थिंग्स, भक्ति के नेगेटिव जो चीजें तो भी मैं कभी भी नहीं करूंगा। और ना अभी को मीन बैड एंड ना मीन्स नेगेटिव थिंग which are we should not adopt. हिंसा, प्राणी, बैड थिंग, नेगेटिव थिंग, एक ही बात है। इसलिए कुटी नाटी नहीं करना, कदाचार, कुसे, कुसंग, ये सब कुछ मन से वचन से कष्ट नहीं देना। किंतु इसमें भी थोड़ा सा विचार है। यदि कोई वस्तुओं की निंदा कर रहा है गुरु भाई भी, और हरिनाम भी कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको तन समझ बस उसके बातों का हम प्रतिवाद करेंगे कि नहीं करेंगे। जीव हिंसा मीन्स to give a pain to by my tongue, body and mind. किसी को उद्वेग नहीं, प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। किंतु फिर भी इसमें विचार है, जो समर्थमान व्यक्ति है किसी व्यक्ति को सुधार करने के लिए उसको ऑपरेशन कर सकता है, अपने वाणी रूपी तलवार से उसको। इसमें अभी गुरुदेव ने क्या वर्णन कर दिया, जीव हिंसन शब्द, उसमें और भी बहुत सारे हैं। भुक्ति, मुक्ति, वांछा आदि पहले बता दिया था गुरुदेव ने। फिर निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, ये भी अभी आज संक्षेप में बतलाया। जीव हिंसा नहीं करना, उसके लिए वचन जो बोला प्रभुपाद जी का अथवा परम गुरुदेव का, काय से, मन से, वचन से किसी भी प्राणी को उद्वेग प्रदान नहीं करना। फिर दूसरा उन्होंने कह दिया कि
किसी के मंगल के लिए, जैसे अध्यापक अथवा माता पिता बालक को डांटते हैं, बच्चे को दुख होता है, कभी क्या करते हैं, काय से उसको थप्पड़ इत्यादि भी लगा देते हैं, काय से कष्ट पहुंचाया। क्या वचन है, मन से, तन से, वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। काय मन वाक्य, वाक्य से भी कभी कभी कष्ट पहुंचाना पड़ता, माता पिता को भी, अध्यापक को भी, कभी कभी किसी मित्र को भी। जैसे विदुर जी ने विदुर जी ने धृतराष्ट्र को दिया था, क्या कह करके, जिस समय युद्ध समाप्त हो गया, विदुर जी आए, देखा धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ पर रह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के साथ में। तब उनको वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए, उनको इस जगत से जाते जाते उनका चित्त भगवान में लग जाए कुछ समय के लिए, अंततः उसमें उनको लगाने के लिए इन्होंने क्या कड़वा वचन बोला। विदुर जी क्या कड़वा वचन कहा कि आप अभी भी, जिसके लिए आपने इतना अमंगल करने का सब समय कार्य किया, अभी भी कुत्ते की भांति उसके द्वारा दी हुई रोटियों से पल रहे हो, लज्जा आती नहीं। ऐसा कड़वा वचन बोल दिया। तो ये कड़वा वचन सुन के कष्ट हुआ होगा या नहीं? किंतु कष्ट जैसा दिखाई देने पर भी विदुर जी जैसे व्यक्ति जब उनके शोधन के लिए, उनके मंगल की कामना करके जब कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी उनका क्या है, मंगल है। तब ये वाक्य वेग के अंतर्गत भी नहीं आता और किसी को उद्वेग देने के अंतर्गत भी नहीं आता, उनके मंगल के लिए कहा गया है। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, भले वो गुरु भाई भी क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, तब क्या करना पड़ता है, समर्थवान होने पर उसकी जिह्वा का छेदन करना पड़ता है। किस प्रकार से? अपनी वाणी के द्वारा उसकी जिह्वा को स्तंभित कर देना पड़ता है। जब उसकी जिह्वा को स्तंभित करेंगे, उसको कष्ट होगा, नहीं होगा? किंतु ऐसे वाला कष्ट अगर किसी को होता है तो उसको देना पड़ता है वो वाला कष्ट। इसलिए उसके लिए ये वाला वचन गुरुदेव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि काय मन वचन से किसी को उद्वेग देना नहीं, भले वो जो मर्जी करता रहे, वो वैष्णव विद्वेषी होगा, गुरु निंदा करेगा और उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे वाला बात नहीं है। इसलिए इसके भी भावार्थ को समझना है। जीव हिंसन, अभी गुरुदेव ने हमारे यहाँ पर, तो आगे हो सकता है रिकॉर्डिंग था, हमारे को मिला नहीं, किंतु जिस समय इस कथा को श्रवण किया था, यही वाली कथा है अथवा इसके जैसी फिर से कभी गुरुदेव ने रूप शिक्षा का जब पाठ किया 95 में, कार्तिक के समय में हैं, ये 97 का हो सकता, हमने 95 में भी सुना। 95 में जब सुना था, उस समय 2 दीदी, एक का नाम था तुंग विद्या, ये तो एक तो गोपीनाथ भवन में जो तुंग विद्या दीदी रहती हैं, ये बड़ी तुंग विद्या, एक और तुंग विद्या थी छोटी, उसको बोलते थे छोटी तुंगा, छोटी तुंग विद्या, उसको और विचित्र दीदी को, विचित्र दीदी अभी वृंदावन में रहती हैं जो, इनको गुरुदेव की कथा मैंने श्रवण की, परिक्रमा वृंदावन की करते करते गुरुदेव के साथ में। गुरुदेव तो थोड़ी देर आए, कथा बोल करके चले गए, बाकी सब भक्त लोग थे। उसी परिक्रमा के समय में ही उन दोनों ने मेरे से बार बार कहा कि गुरुदेव वाली कथा अनुवाद नहीं हुई, वो सुना दो अंग्रेजी में, तो उनको सुनाया था। उस दिन गुरुदेव ने उपशाखा का दूसरा जो अर्थ है वो सुनाया था और मैंने अनुवाद किया था। वो क्या था, उसके लिए बताया था कि जो लता है उसी की अपनी ही जो ब्रांचेस उसी में से निकलती हैं, वो क्या है, नरसिंह भक्ति, राम भक्ति,
और वराह भक्ति, वामन भक्ति और अवतारों की जो भक्ति प्रकटित होती है, शिव भक्ति, ये सब कैसी वाली हैं? ये हैं सब उपशाखा, ये दूसरी प्रकार का, जो लता के बीच में से ही निकलती है। मूल एक ही है, जड़ एक ही है, किंतु उसमें से दो अलग अलग शाखा निकलती है, बहुत सारी निकलती हैं उसमें से। उसके लिए गुरुदेव ने कहा था उनको क्या करना पड़ता है, उनको जड़ से उखाड़ करके फेंकना नहीं होता, क्योंकि जड़ तो एक ही है। तो श्यामा घास की जड़ अलग थी और धान की घास, उसका जड़ जो है वो अलग था। इधर किंतु क्या है, जड़ एक ही है। इसलिए इस उपशाखा को बड़े ही सावधानी पूर्वक, गुरुदेव ने वर्ड यूज़ किया था, ट्रिमिंग करना पड़ता है। उसका क्या करना पड़ता है? ट्रिमिंग। अर्थात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो हैं, उनकी भक्ति को एकमात्र लेकर के उसको अग्रसर करना होता। और जो सारी उपशाखाएं, द्वारिकाधीश, मथुरेश कृष्ण और अवतार इत्यादि, जो ये सब उपशाखा है उस लता की है, भक्ति लता में से तो आती है, उन सब का क्या करना पड़ता? बड़े सावधानी पूर्वक छेदन करना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने इस गुरुदेव की कथा को अपनी योग्यता अनुसार, उनकी कृपा से जितना अभी तक समझ आने का योग्यता है उसके अनुसार श्रवण किया है। वो कृपा करें। श्रीला रूप गोस्वामी पाद, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो आदर्श, उन्होंने जिस भावना से इस वस्तु का परिवेषण किया, उसको हम थोड़ा बहुत ग्रहण करके अग्रसर हो पाएँ, यही हमारी प्रार्थना है। कल से हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में श्रीला गुरुदेव जो कथा इत्यादि करते थे परिवेषण, उसी में से कोई एक कथा जो हमारे भाग्य पटल पर आएगी, उसी को कल से प्रयास करेंगे। यदि भगवद कृपा रही, गुरु कृपा रही, तो कल से हम उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रमणी मोहन प्रभु 2 मिनट महामंत्र कर दो। अनादि प्रभु कर दो, कल उसको बोला था वो रहेगा। अनादि प्रभु कहाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Rupa Goswami, Rupa